हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे द लाइलैक चैनल। और आज मैं बहुत अंतराल के बाद आप सबके सामने हूँ। और आई होप आपने मेरा कम्युनिटी टैब पे मेरा मैसेज पढ़ा होगा। कुछ कारणवश मैं शूट नहीं कर पा रही थी, बट अब मैं ठीक हूँ। और आज मैं महसूस कर रही थी और अंदर से कॉलिंग भी आ रही थी कि आज मुझे शूट करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने आज सोचा कि मैं आज वीडियो शूट करूँगी। तो आज की जो वीडियो है वो एक तो सबसे पहले बहुत ही पॉजिटिव नोट पे हम स्टार्ट करेंगे वीडियो, और प्रे करते हुए कि हमें वो स्ट्रेंथ मिलेगी जिससे हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकें, और सबकी सेफ्टी, सबकी अच्छी हेल्थ और सबकी हैप्पीनेस के लिए हम प्रे करेंगे। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आज का जो टॉपिक है वो है कि मई के महीने में किस तरह की एनर्जीज़ आपको महसूस होंगी और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, क्या ब्लेसिंग्स आपको महसूस होंगी आती हुई अपने तरफ। ओके, और मैं होलिस्टिकली सारे एस्पेक्ट्स कवर करूँगी, और आप किसी भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे आप उसको देख सकते हैं अपने लिए। ऑलराइट, तो आपके सामने 3 पाइल्स हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस पाइल नंबर 2 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 3। 1, 2 एंड 3। आप अपनी आंखें बंद कीजिए और जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, वो आपके लिए राइट पाइल होगी। ऑलराइट, तो हम स्टार्ट करते हैं विद पाइल। हाय पाइल नंबर 1। सो आपने अपने लिए ये वाली पाइल पिक की है। तो हम देखते हैं कि मई के महीने में, इस पूरे महीने जो कि अब आ चुका है, इस पूरे महीने में आपको किस तरह की एनर्जीज महसूस हो सकती है और क्या आपके लिए आ सकता है। तो सबसे पहले लव के रिलेशन में एक कार्ड निकालती हूँ मैं। Okay, some surprise. Right. Then career. Alright. Finance and health. Okay. सो सबसे पहला जो कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। दिस कार्ड इज़ फॉर योर लव लाइफ, दिस कार्ड इज़ फॉर योर करियर, दिस कार्ड इज़ फॉर योर फाइनेंस एंड ये आपकी हेल्थ का कार्ड है। ऑलराइट, सो पाइल नंबर 1, आई थिंक सबसे पहले तो कोई स्वीट सरप्राइज़ या किसी की तरफ से कोई मैसेज या किसी की तरफ से कोई गिफ्ट आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, मुझे लगता है कि इस महीने आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से नहीं, बट हाँ, उससे कुछ रिलेटेड सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव न्यूज़ कैन कम योर वे इन द मंथ ऑफ मे। ऑलराइट, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इट्स अ कार्ड ऑफ गिफ्ट्स, गुड लक। ये भी है कि शायद से आपको कुछ देना पड़े अपने पार्टनर को या लव इंटरेस्ट को, किसी तरह का कोई गिफ्ट या चैरिटी, या आपको हेल्प करनी पड़े। लव के मैटर में कहूँगी कि इक्वल डायनेमिक वाला कार्ड नहीं है। इट इज़ नॉट द कार्ड ऑफ इक्वल गिव एंड टेक। यहाँ पे एक इंसान दूसरे पे डिपेंडेंट है। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर या तो आप पे डिपेंडेंट हो सकते हैं इस महीने, उनको फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट आ सकता है, या फिर आपको ज़रूरत पड़ सकती है ओके किसी तरह की मदद लेने की अपने पार्टनर से। राइट, बट अदरवाइज़ आई थिंक ये कार्ड बहुत ही अच्छा कार्ड है अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी का आना अपनी लाइफ में। ओके, एंड कोई गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर कोई अच्छी खबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी तरफ, तो वो आता हुआ मुझे आपकी तरफ दिख रहा है। ओके, विद दिस कार्ड ऑल्सो ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि जो भी है वो स्टेबल आएगा। कोई प्रपोज़ल भी आ सकता है कई लोगों के पास। ओके, शादी का प्रपोज़ल आ सकता है, या फिर आपको खर्चा भी करना पड़ सकता है। ओके, टुवर्ड्स योर लव्ड वंस, टुवर्ड्स दैट वन पर्सन आपको कोई खर्चा भी करना पड़ सकता है, या फिर वो इंसान आपको कोई सरप्राइज़ विज़िट दे सकता है, सरप्राइज़ कॉल आ सकता है, सरप्राइज़ गिफ्ट आ सकता है। ओके, तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ सरप्राइज एलिमेंट। ऑलराइट, नाउ हम चलते हैं करियर पे। तो चैरियट का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपका करियर जो है वो काफ़ी एग्रेसिव मोड पे रहेगा। इस चैरियट का कार्ड यही बोलता है कि आपने बहुत लंबे समय से कोई प्लानिंग किया हुआ था, किसी भी तरह से आपको या तो कोई बोल्ड डिसीजन लेना है करियर में अपना, और आपने वो होल्ड पे रखा हुआ था, बैक बर्नर पे रखा हुआ था। आई थिंक ये महीना जो है आपको वो एग्रेशन देगा। हो सकता है आपका मार्स जो है, मार्स की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है। ओके, और
या फिर ये भी हो सकता है कि मार्शियन एनर्जी है आपकी, आपका जो मार्स है वो 10th हाउस में हो सकता है प्लेस्ड, या फिर 8th हाउस में हो सकता है, या 4th हाउस में हो सकता है, ओके, या 3rd हाउस में भी मार्स प्लेस्ड हो सकता है आपके चार्ट में। तो मार्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है मुझे यहाँ पे। मुझे करेज और विलरस आप फील कर सकते हैं इस महीने। कुछ बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे आपको, या तो करियर चेंज करना है तो आप उस तरह की एनर्जी आपको फील नहीं हो रही होगी, बहुत लंबे समय से आप उस चीज़ को होल्ड कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि आप नहीं कर पाएंगे, बट अल्टीमेटली आपको यही फील आएगी कि अब आप कर सकते हैं, आप रेडी हैं। ऑलराइट, सो आई थिंक सम अग्रेसिव डिसीजन इज़ योर वे। यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है आप तो या तो आप करियर स्विच कर रहे हैं, या फिर आप कोई जॉब स्विच कर रहे हैं, ऑलराइट, या फिर आप कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं इस महीने। जो भी है, जो भी आपने बहुत लंबे समय से होल्ड पे रखा हुआ था, उस काम को करने का ये उचित समय है, बिल्कुल सही समय है, ओके। एंड वो करते हुए भी मैं आपको देख रही हूँ, ऑलराइट। और काफ़ी इस पूरे महीने करियर के रिगार्डिंग आप काफ़ी विग्रस महसूस करेंगे, काफ़ी स्ट्रेंथ महसूस करेंगे अपने अंदर, ओके। जो भी काम आपके लंबे समय से अटके हुए थे, वो काम इस महीने आप उसको पूरा कर सकते हैं, ओके, क्योंकि प्लैनेट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस महीने, राइट। बात आती है फाइनेंस की। आई थिंक फाइनेंस के मैटर में अभी भी काफ़ी अलर्ट हैं आप जो कर सकते हैं आप वो कर रहे हैं, आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मेहनत का फल आपको मिलेगा, ओके। ये कार्ड, इस कार्ड से मैं सैटर्न से बहुत कनेक्ट करती हूँ इस कार्ड को, ओके। सैटर्न जो है वो हमें एकदम से कोई भी रिज़ल्ट नहीं देता, लेकिन हमसे बहुत मेहनत करवाता है, ओके। तो ये जो कार्ड है वो कार्ड है, ये बताता है मुझे कि आप इतना ज़्यादा फाइनेंसेस को लेकर, इस मैटर को लेकर इतना ज़्यादा कंसर्न है कि आप आउटराइटली फिनिकी हो रहे हैं, या डर रहे हैं, या आप किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते फाइनेंस के मैटर्स में। हो सकता है आप अपने घर के अकेले ब्रेड विनर हो, या आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसलिए आप बहुत सारे ऑप्शंस तलाश रहे हैं, एंड किस तरह से और भी एक से ज़्यादा और भी ऑप्शंस के थ्रू आप पैसा कमा सकते हैं, ये भी आप सोच रहे हैं, ओके। सो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि मेहनत कर रहे हैं और उसका फल भी आपको मिलेगा, चाहे कम ही मिलेगा, ओके। स्टेबल रहेंगे आपके फाइनेंसेस इस महीने भी, ओके। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे ये भी दिख रहा है मुझे कि अचानक से ऐसा हो सकता है कि अचानक से अप एंड डाउन थोड़ा बहुत जाए, ओके। इस महीने थोड़ा गार्डेड भी रहेंगे आप, डिफेंसिव भी रहेंगे, और खर्चे पे कंट्रोल भी करेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि पूरे महीने में आपको कंजूसियत दिखानी पड़ रही है, बट इट्स ओके। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप उस चीज़ को प्लान कर रहे हैं और स्टेबिलिटी बनाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली दिस इज़ द राइट टाइम, ओके। क्योंकि मुझे लगता है आप सेव कर रहे हैं कोई बोल्ड डिसीजन लेने के लिए, तो अगर आप फाइनेंसेस में थोड़ी कंजूसी भी दिखाते हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ मैं ये कहूँगी कि मेहनत कर रहे हैं और उसके हिसाब से आपको फाइनेंसेस भी आपके बैलेंस रहेंगे इस महीने, ऑलराइट। और किसी भी तरीके की बड़ी मुसीबत से भी आपको इस टाइम पे सतर्क रहना है फाइनेंसेस के मैटर में, ऑलराइट। अचानक से आपके सोर्सेज ड्रेन भी हो सकते हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के खर्चा करना है जहाँ भी करना है, ओके। बात आती है आपकी हेल्थ की, एंड आज मैंने हेल्थ टच किया बिकॉज़ अभी के सिनेरियो के हिसाब से हेल्थ का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं हेल्थ आपकी काफ़ी रोबस्ट देख रही हूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ। ताकत रहेगी पूरे महीने आपके अंदर हेल्थ को ठीक रखने के लिए। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, मेरा कहने का मतलब है। ऑल्सो मुझे लगता है कि आपके पास हर चीज़ का सलूशन है हेल्थ के मैटर्स में, ओके। जब तबीयत ख़राब होती है तो मुझे लगता है आप खुद भी बहुत वेल रेड हैं। कुछ लोग तो शायद डॉक्टर्स ही हैं, या फिर आपको मेडिसिन और हीलिंग इन सब की काफ़ी नॉलेज है, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी या अल्टरनेटिव जो सोर्सेज हैं मेडिसिन के, उसकी भी आपको काफ़ी नॉलेज है, काढ़ा एंड ये सब चीज़ों को लेकर आप काफ़ी सजग हैं और काफ़ी सोर्सेज पता है आपको। तो डेफिनेटली इस डिपार्टमेंट में मैं देख रही हूँ कि आप अगर बीमार भी पड़े तो भी आप अपने आप को ट्रीट कर सकते हो, हील कर सकते हो, ओके। एंड काफ़ी हीलिंग एनर्जी आपके खुद के अंदर, एंड आई थिंक यू कैन हील पीपल ऑल्सो। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे इस डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है आपके, ओके। सो हाई प्रीस्टेस का कार्ड मुझे ये बताता है कि थोड़ा मेडिटेट करने की ज़रूरत है आपको, ओके। एंड योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी जो है वो आपको हेल्थ में भी हेल्प करेगी। आई थिंक जो भी आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है हेल्थ के रिगार्डिंग, वो हो सकती है स्ट्रेस से, ओके। तो स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना है आपको रिगार्डलेस, अदरवाइज़ मुझे कोई यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम आती हुई नहीं दिख रही है, ऑलराइट। अब हम कोई कार्ड ब्लेसिंग का ले लेते हैं। इस महीने एंजल्स आपके लिए क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, ओके। जेनरोसिटी, ऑलराइट। आई होप आपको दिख रहा होगा जेनरोसिटी, ऑलराइट।
सो आई थिंक इस पूरे महीने आपको ज़रूरत है कि आप दूसरों पे काइंडनेस दिखाएं, दूसरों की हेल्प करें। फ़ंड रेजर्स चल रहे हैं बहुत सारे, अगर आप फ़ंड रेज़र करा सकते हैं किसी के लिए, किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, आपको पूरे महीने उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगी और आपके गुड कर्मास में ऐड होगा। ऑलराइट, सो बी जेनरस। और जहाँ कंजूसी करनी है वहाँ कंजूसी कीजिए, अपने खर्चों पे, फालतू के खर्चों पे आप कंजूसी कीजिए, लेकिन जहाँ मदद करनी है वहाँ मदद आपको करनी चाहिए। ओके, सो इस पूरे महीने आपकी जनरॉसिटी का भी टेस्ट है, यूनिवर्स आपकी जनरॉसिटी का टेस्ट ले रहा है। ऑलराइट, दूसरा कार्ड है ब्लेसिंग्स। डेफिनेटली इस पूरे महीने आई थिंक लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स इज ऑल्सो कमिंग योर वे। ऑलराइट, जब भी आप जनरॉसिटी दिखाएंगे, जब भी आप जनरस होंगे, आई थिंक लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स विल ऑल्सो कम योर वे। ऑलराइट, सो डेफिनेटली ये ब्लेसिंग जो है बहुत हर तरीके से आपको मिलेगी इस पूरे महीने। आप अपने आप को औरों के कंपैरिजन में काफ़ी ब्लेस्ड महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि जैसे कि आप बहुत लकी हैं। ओके, यू आर लकी दैट यू हैव अ गुड होम, यू आर लकी दैट यू हैव अ गुड पार्टनर, यू आर लकी बिकॉज यू हैव गुड पेरेंट्स, यू आर लकी बिकॉज यू हैव गुड चिल्ड्रन। ओके, आपको हर एस्पेक्ट में काफ़ी ब्लेसिंग्स फील होंगी। राइट, ऑल्सो फाइनेंशियली भी काफ़ी ब्लेस्ड फील करेंगे। पार्टनर के एस्पेक्ट से भी आई थिंक आपको हेल्प मिलती रहेगी इस पूरे महीने, काफ़ी सपोर्ट मिलेगा डोमेस्टिक फ्रंट पे भी। ऑलराइट, बस आपको ध्यान देना है अपने थोड़े फाइनेंसेस पे और थोड़ी हेल्थ पे भी ध्यान दीजिएगा। स्ट्रेस जनरेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। ओके, सो डेफिनेटली यू आर ब्लेस्ड एंड ब्लेसिंग्स भी हैं इस महीने आपके लिए, और जनरस होइए प्लीज़। ओके, सो दीज वर ऑल द मैसेजेस फॉर पाई नंबर 1। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब। और आप प्राइवेट रीडिंग करवा सकते हैं modernhealer01@gmail.com पे। ओके, आई एम ऑलवेज रेडी। थैंक यू सो मच, बाय। हाय पाइल 2, सो आपने ये वाला पाइल अपने लिए पिक किया। सो हम देख लेते हैं कि मई के महीने में किस तरह की एनर्जीज़ रह सकती हैं और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विथ 2 ब्लेसिंग कार्ड्स। ओरेकल के कार्ड्स से हम स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, मूव। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं विथ 2 कार्ड्स, प्रैक्टिस एंड मूव। ऑलराइट, मुझे लग रहा है कि सबसे पहले तो ये जो कार्ड है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, बहुत ही रेयर कार्ड है। मुझे ये आज तक मेरी पूरी रीडिंग में कभी नहीं आया। ओके, आई थिंक आप बहुत लंबे समय से किसी चीज़ को लेकर फोकस्ड हैं और काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसकी। ओके, उसके जो सबसे पहले आपको एडवाइस ये है एंजल की तरफ से कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, आपको गिव अप नहीं करना है। या तो आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, करियर में आप किसी चीज़ को लेकर फोकस्ड हैं। ओके, मुझे लगता है कि प्रैक्टिस जो है आपको करते रहनी पड़ेगी इस पूरे महीने। ओके, आपको काफ़ी फोकस्ड रहना पड़ेगा। ओके, एंड जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे आप परफेक्ट बन रहे हैं, उससे आपको परफेक्शन मिल रही है। ओके, सो ओरेकल आपको यही कह रहा है कि आपको गिव अप नहीं करना है। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप की जो प्रैक्टिस है वो वेस्ट जा रही है और आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ओरेकल आपको बार बार ये कह रहा है कि आप परफेक्ट बन रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। चाहे आपको फेलियर्स मिल रहे हैं लेकिन आप परफेक्ट बन रहे हैं। तो आपको अभी इस मोमेंट में और इस पल में गिव अप नहीं करना है, आपको आगे चलते रहना है। ओके, ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है और मैंने जिसे कहा ये बहुत रेयर आता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि शायद से आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ के पीछे। ओके, और उसका कोई रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप चाहे मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप चाहे किसी भी चीज़ को लेकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप इंस्ट्रूमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप पढ़ाई की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं लाइफ में। ओके, आप चाहे जॉब में कुछ चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप करते रहिए। ओके, हो सकता है उसके रिज़ल्ट्स अभी आपको नहीं दिख रहे हैं और आप बहुत हताश हो गए, इसीलिए ओरेकल आपको ये कह रहा है आप शायद बहुत हताश हो चुके हैं। आप गिव अप करने का सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये चीज़ अब नहीं हो सकती। बट आई थिंक इसी महीने या नेक्स्ट मंथ आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर दिखेगा। ओके, सो प्लीज़ कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। ऑलराइट, दूसरा कार्ड है मूव। ये कार्ड भी बहुत रेयर है। आज पता नहीं कैसे ये 2 रेयर कार्ड्स आ गए। आई थिंक इन द मंथ ऑफ मे
हो सकता है कोई मूवमेंट हो किसी तरह की, ओके। अब यहाँ पे टेक्निकली ये कार्ड है प्लेस को मूव करने का कार्ड है, कि आप अपनी जगह से बदल के कहीं और जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, ओके। ऐसा कई लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है, बट इन द टाइम्स ऑफ पैंडमिक मैं इसको और अलग तरह से भी लूँगी, ओके। ज़रूरी नहीं है कि आप होम मूव कर रहे हैं या आप प्लेस मूव कर रहे हैं, आप जगह मूव कर रहे हैं, कंट्री मूव कर रहे हैं। कुछ लोग शायद ऐसा करना चाह रहे होंगे, ये पॉसिबल होगा आपके लिए। हो सकता है कि इसी चीज़ की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप बार बार किसी और कंट्री में शिफ्ट होने के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, टोफल या आइल्स की तैयारी कर रहे हैं और प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, लेकिन आपको कुछ हासिल हो नहीं रहा। तो ये कार्ड मुझे ये कह रहा है कि, और ये इस कार्ड के साथ अगर मैं इसको बैठाऊँ तो इसका मतलब ये है कि आपको अगर मूवमेंट करनी है, आपको घर शिफ्ट करना है, घर बदलना है, तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, अभी मेहनत करती रहनी पड़ेगी। मई के महीने में शायद आपको वो रिज़ल्ट ना मिले, ओके। मूव का कार्ड ये है कि डेफिनेटली जो मूवमेंट आप चाह रहे हैं वो छोटे लेवल पे ही हो चाहे, लेकिन वो मूवमेंट ज़रूर होगा, ओके। वो मूवमेंट ज़रूर होगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे ये कार्ड जो है इस महीने के एस्पेक्ट से नहीं बोलूँगी, आने वाले जो 2-3 महीने हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे ही ये पैंडेमिक का टाइम ख़त्म होगा, आई थिंक उस पर्टिकुलर जोन में, उस पर्टिकुलर चीज़ में आपको मूवमेंट दिखेगा, अगर ये होम या फिर प्लेस मूव करने की बात है तो, ओके। बिकॉज़ मैं यहाँ पे इस चीज़ को कंसिडर कर रही हूँ कि अभी हालात ऐसे नहीं कि आपको मूव करना चाहिए, ओके। तो मैं आपको पर्टिकुलरली कॉशियस करूँगी, इस चीज़ के लिए कॉशन करूँगी कि आपको अभी मूवमेंट नहीं करनी है कहीं पे भी, ओके। फ़िलहाल के लिए आपको बस प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि आपको इससे बेटर ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप घर ढूंढ रहे थे बहुत लंबे समय से, तो आपको इससे बेटर ऑप्शन मिल जाएगा, ओके। आप जॉब चेंज करना चाह रहे थे, मूव करना चाह रहे थे, तो आपको इससे बेटर ऑप्शन मिल जाएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे फ़िज़िकल मूवमेंट मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ओके। अदरवाइज़ अगर ये मूवमेंट किसी और चीज़ का मूवमेंट है, ये रिलेशनशिप को लेकर मूवमेंट है, या फिर ये जॉब करियर को लेकर मूवमेंट है, अगर आप प्लेस चेंज किए बगैर अगर आप मूव कर सकते हैं, ओके, तो डेफिनेटली इस मंथ में आपको मूवमेंट महसूस होगी, ओके। बहुत लंबे समय से कोई चीज़ रुकी पड़ी थी, कोई पेमेंट रुकी पड़ी थी, या कोई जॉब करियर कोई कॉल लेटर रुका पड़ा था, वो इस महीने जो है वो वो चीज़ आ सकती है। कई लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन का भी कार्ड है, ओके। तो हो सकता है कि जो आपके लवर है, आपके जो पार्टनर है, वो हो सकता है बहुत लंबे समय से स्टैगनेंट आपकी रिलेशनशिप हो रखी थी, आपको एक छोटा सा ही चाहिए लेकिन एक मूवमेंट ज़रूर दिखेगा उस डिपार्टमेंट में, ओके। बहुत लंबे समय से अगर आप सिंगल हैं, हो सकता है यहाँ पे इस महीने आपको कोई ऑनलाइन कोई डेटिंग साइट पे, या फिर आपको कोई किसी के साथ बातचीत आपकी शुरू हो सकती है, फ्रेंडशिप डेवलप हो सकती है। तो जिस भी एरिया में आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ अभी रुकी हुई है इस पार्ट पे, वहाँ पे मूवमेंट ज़रूर होगा, ओके। बट आपको प्रैक्टिस करता रहना पड़ेगा। अब हम देखते हैं टैरो कार्ड से। सबसे पहला कार्ड है लव के मैटर्स में, ओके। वाओ, ओके, एस ऑफ रॉड्स, ऑलराइट। न्यू बिगनिंग, ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है, ऑलराइट। ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है। वाओ, करियर में है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। फाइनेंसेस में है हैंगमैन, ओके। और ओके, और लास्ट कार्ड जो है हेल्थ का कार्ड है, तो मैं हेल्थ के लिए भी एक कार्ड लूँगी। एरीज़ का कार्ड है, एम्परर का कार्ड है, ऑलराइट। ये मंथ बहुत ही प्रॉमिसिंग मंथ है मेरे हिसाब से आपके लिए, ओके। सबसे पहला तो न्यू बिगनिंग्स इन रिलेशनशिप, कोई नई रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है आपकी, ओके। ये बहुत ही क्रिएटिव टर्म्स पे स्टार्ट हो सकती है। हो सकता है आप किसी की रैंडमली इंस्टा पे, फेसबुक पे आप स्क्रॉल कर रहे हैं, किसी के साथ बातचीत शुरू हो, और वो क्रिएटिव ग्राउंड्स पे हो सकती है। हो सकता है आपको म्यूज़िक बहुत पसंद है, डांसिंग बहुत पसंद है, ओके। तो इस क्रिएटिव हॉबी के टर्म्स पे आप शायद बात कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो किसी इंसान के साथ इस महीने, ओके। ये रिकन्सिलिएशन का भी कार्ड है, तो हो सकता है आपको कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई आपको मैसेज आ सकता है, कोई ऑफ़र आ सकता है इस महीने, ओके। सो डेफिनेटली एक बहुत ही प्रॉमिसिंग मंथ है इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, ओके। और बहुत ही सॉलिड और बहुत ही ये बहुत ही क्विकली होने वाली रिलेशनशिप है। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, कार्मिक ना हो, ओके। तो आपको बहुत फूक के रखना है। ये बहुत ही सडन होने वाला और बहुत ही व्हर्लविंड रोमांस हो सकता है,
एकदम से आया और एकदम से चला गया, इस तरह से भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आपको एकदम से अपने गार्ड्स नीचे नहीं करने हैं। आपको पहले फ्रेंडशिप करनी है एंड देन उसके बाद आगे बढ़ना है, ओके। क्योंकि हो सकता है जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आए वो आपको एकदम एकदम स्वीप अवे कर दे फ्रॉम योर फीट, फ्रॉम योर 2 फीट, ओके। तो हो सकता है कि आपको एकदम से ऐसा लगे जैसे कि आप हेड ओवर हील्स फॉल हो गए हो किसी के लिए, एंड आपको बहुत चार्मिंग और बहुत ही अट्रैक्टिव लगे वो पर्सन। लेकिन हो सकता है कि वो पर्सन प्लेयर हो सकता है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, ओके। तो मैं नहीं कह रही हूँ कि वो प्लेयर ही होंगे, लेकिन अगर चांसेस अगर ऐसे हुए तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पहले दोस्ती करनी है, आपको समझना है, एंड देन उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। एकदम जंप नहीं करना रिलेशनशिप में, ओके। अदरवाइज़ कई लोगों के लिए मैं यहाँ पे मैरिज का प्रपोजल भी आता हुआ देख रही हूँ, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कोई सॉलिड प्रपोजल हो सकता है ये, ओके। बट आपको थोड़ा अलर्ट रहना है इस महीने, ओके, क्योंकि लव के मैटर्स में हो सकता है आप थोड़ा सेंसिटिव महसूस करें पूरे महीने, राइट। नाउ कमिंग टू योर करियर, आई थिंक जैसे मैंने कहा प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो ये कार्ड बिल्कुल इसके साथ अच्छे से कनेक्ट हो रहा है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी मेहनत है, पूरे महीने आपको मेहनत करनी है, ओके। एंड काफ़ी आप वर्कोहॉलिक फील करेंगे एंड उसके रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे इस महीने, ओके। मुझे लगता है इसी की वजह से ही आपके फाइनेंसेस भी चल रहे हैं, ओके। जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी वजह से फाइनेंसेस चल रहे हैं। जो भी आप काम कर रहे हैं वो काफ़ी स्टेबल है, सॉलिड है। और अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो काफ़ी सॉलिड चल रही है आपकी प्रिपरेशन। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में काफ़ी आपको उस एरिया में मूवमेंट दिखेगी एंड आपको सक्सेस भी मिलेगी, ओके। सो कीप ऑन डूइंग वट एवर यू आर डूइंग। आपकी पूरी एनर्जी मुझे लग रहा है एक ही चीज़ पे चल रही है, ओके। तो इस मंथ में इसलिए मैं कहूँगी कि लव के मैटर्स में ज़्यादा फोकस्ड ना होके आपको इस महीने पढ़ाई करनी चाहिए और अपने काम पे फोकस करना चाहिए। हो सकता है या जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आए वो आके एकदम से डिस्ट्रैक्ट करे आपको, ओके। तो इस बात से आपको बचना है। आपको सारी एनर्जी जो है वो ज़्यादा मोस्टली एनर्जी जो है आपको आपके अपने काम में देनी है इस महीने, ओके। बिकॉज़ ये काम जो है और आपका जो फाइनेंसेस है और आपका जो करियर है वो पूरे मंथ का फोकस रह सकता है, ओके। तो आपको यहाँ पे फोकस रहना है बहुत अच्छे से। अदरवाइज़ ये आपके साथ साथ चलना चाहिए, लव रोमांस ये आपके साथ साथ चलना चाहिए, बट करियर आपको फोकस होना चाहिए इस महीने, राइट। फाइनेंसेस की बात करते हैं तो हैंगमैन, तो आपकी जो भी अभी पोजीशन है वही आपकी पोजीशन रहेगी मई के मंथ में, ना आगे बढ़ेगी ना पीछे जाएगी, ओके। हैंगमैन का मतलब है रुका हुआ। हो सकता है कि कुछ पेमेंट्स रुक सकती हैं, हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, ना आपके पैसे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे शायद से आप ज़्यादातर लोग जो पाइल नंबर 2 देख रहे हैं वो शायद फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, या आपकी इस तरह की जॉब है कि आप आपको हैंड टू माउथ टाइप की जॉब हो सकती है, आई एम सॉरी, बट ऐसा हो सकता है कि आप डेली कमा रहे हैं, डेली आपके पास पैसे आ रहे हैं। हो सकता है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है बहुत बेहतर ना हो, तो इस महीने आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस पे फोकस ना करते हुए अपने काम पे फोकस करना है, प्लानिंग पे फोकस करनी है आगे की, ओके। आपको क्या करना है उसके लिए आपको प्लान करना है, ओके। एंड अगर आप करियर पे फोकस्ड हैं तो, और अगर आप फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, एब्सोल्युटली घर पे बैठे हैं, तो आपको फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए इस टाइम पे। फाइनेंसेस में थोड़ा सा मुझे ये बहुत प्रॉमिसिंग मंथ नहीं लग रहा है, इसलिए आपको जो भी आपकी सेविंग्स हैं उसको सेविंग्स को बचा के रखिए। बहुत ही उल्टी चीज़ों पे खर्च मत कीजिएगा, ओके, क्योंकि वो आपको कॉस्ट कर सकता है, राइट। और मैंने जैसे कहा जितने भी आपके पास पैसे रहेंगे, जितने भी आपके जो भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है वही आपकी इस मंथ रहने वाली है, बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं वाली है। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि उतने में सर्वाइव आपको कैसे करना है, ऑलराइट। यहाँ पे ये भी है कि आपको बड़े बड़े इंट्यूशंस भी आएंगे और आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी, डिवाइन प्रोटेक्शन भी मिलेगी। अगर कोई इंसान आपके साथ धोखा कर रहा है फाइनेंशियली तो आपको पता लग जाएगा इस मंथ। तो आई थिंक काफ़ी इंट्यूटिव डाउनलोड्स आपको इस महीने मिल सकते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा, ओके। जस्ट अ मिनट। सो हैंगमैन का कार्ड जो है काफ़ी इंट्यूटिव कार्ड है, पाइसिस का कार्ड है ये, ओके। थोड़ा इमोशनल भी फील कर सकते हैं आप फाइनेंसेस के मैटर में, पैसों के मैटर में इमोशनल फील कर सकते हैं। हो सकता है आपको लगे कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में, बहुत लूज़र जैसा आपको फीलिंग आए, लेकिन आपको डटे रहना है, आपको काम पे लगे रहना है, ओके। इवन इफ अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो डेफिनेटली अगेन इन 2 कार्ड्स को याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। डेफिनेटली आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, लगन से काम करते रहेंगे, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आपको आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा, ओके। मई के मंथ में मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, बट एट द सेम टाइम आपको काम करते रहना है, ओके। बहुत ही रियलिस्टिक रीडिंग है ये, इसमें कुछ भी मैं मसाला कोटिंग नहीं करती हूँ, तो डेफिनेटली आपको मैं शुगर कोट करके नहीं बताऊँगी इस महीने, ओके। इस महीने हो सकता है कि जो आप फ्रूट अभी
की आप अपेक्षा लगा के रखे हो, आपको जो भी इस टाइम पे फीलिंग आ रही है कि मेरे पास बहुत पैसे आने वाले, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। आपको काम करते रहना पड़ेगा। डेफ़िनेटली जो बीज आप आज बो रहे हो उसके फल जो है आपको कल मिलेंगे, ओके। और वो फल बहुत ही मीठे होंगे क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है। डेफ़िनेटली जो आप जिस भी चीज़ पे आप आज वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, उस पर बहुत लगन से, उसके रिज़ल्ट आपको अभी इस महीने में नहीं मिलेंगे, ओके। उसके रिज़ल्ट आपको मिलेंगे कुछ महीनों बाद, ओके। कुछ 1 आध 2 महीने, जब भी आपको वो आपने टाइमलाइन सेट करी हुई है उसकी, वो आपको ज़रूर उसके फल मिलेंगे, ओके। बट आपकी जो भी प्लानिंग है वो बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, बहुत सॉलिड प्लानिंग है, राइट। तो अपने फाइनेंसेस को आपको प्रोटेक्ट करके रखना है, ओके। नेक्स्ट कार्ड है आपकी हेल्थ का। डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है फॉर योर हेल्थ। काफ़ी रोबस्ट आपकी हेल्थ रहेगी। जितनी प्रॉब्लम्स आपको हेल्थ में आएंगी उतना ही आपके अंदर वो स्ट्रेंथ बनी रहेगी उन प्रॉब्लम से निपटने के लिए। वैसे मुझे यहाँ पे कोई ख़ास प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, लेकिन एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ओके। हो सकता है आप पैनिक करने वाले मोड पे जा सकते हैं, बट आई थिंक आपके अंदर गजब की ताकत है, क्षमता है, स्ट्रेंथ है टू फाइट ईच एंड एवरी सिचुएशन। एंड मुझे लग रहा है यहाँ पे सिर्फ आप अपनी नहीं, औरों की भी हेल्प कर रहे हैं इस टाइम पे, कोविड के टाइम पे। हो सकता है कि आप औरों की, अपने घर पे ही औरों की देखभाल भी कर रहे हैं। आई थिंक आप एम्परर हैं अपने घर के, और आप बहुत हिम्मत देते हैं बाकी लोगों को। तो डेफिनेटली मैं इस पूरे महीने में आपको देख रही हूँ कि आप ही सॉलिड फाउंडेशन हो अपने घर की, एंड आपकी हेल्थ पे कोई आँच नहीं आएगी, इस बात से आप खुश हो सकते हैं, ओके। तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है इस पूरे महीने में, राइट। सो डेफिनेटली इन बातों का आपको ध्यान रखना है। लव के मैटर में, करियर के मैटर में और फाइनेंसेस के मैटर में आपको ध्यान रखना है। किन किन बातों को मैंने बताया आपको। मैं कोई प्रॉमिसेस नहीं करूँगी यहाँ पे, मैं कोई आपको बड़ी पिक्चर नहीं दिखाऊंगी। जो है, जैसा है वो वैसा ही रहेगा, ओके। बट आपको मेहनत करते रहना है, आपको छोड़ना नहीं है इस टाइम पे, ओके। ये सोच के कि आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप गिव अप करेंगे, ओके। बिकॉज आज नहीं तो कल उसके रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे, राइट। बहुत ही सॉलिड है जो आप कर रहे हैं, ओके। और अगर अभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप प्लानिंग कर सकते हैं फ्यूचर की, ओके। क्योंकि यूनिवर्स आपको अभी बहुत स्ट्रेंथ दे रहा है, और ये इस टाइम का आप बहुत प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ओके। सो दीज वर ऑल द मैसेजेस। आई होप आपको अच्छी लगी हो रीडिंग, और अच्छी लगी है, कामिंग थी, सूदिंग थी, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करनी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी, ओके। डिस्क्रिप्शन बार में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल 3। सो आपने ये वाली पाइल अपने लिए पिक की, तो देख लेते हैं कि मई के महीने में क्या हो सकता है आपके साथ, ओके। डोर टू स्पिरिट, ओके। मैन होल्डिंग अ कॉइन, ओके, ऑलराइट। एंड एक कार्ड में एंजल्स ब्लेसिंग से ले लेती हूँ, हेल्थफुल ईटिंग, ऑलराइट। सो डेफिनेटली इस पूरे महीने जो है आप काफ़ी ध्यान देंगे, अपना ध्यान रखेंगे हेल्थफुल ईटिंग में, ओके। जिन चीज़ों पे आज तक आपने ध्यान नहीं दिया, अच्छी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छा खाना, हेल्दी खाना, ओके, योगा, मेडिटेशन, इन चीज़ों पे आपका ध्यान काफ़ी रहेगा। और स्पिरिचुअलिटी इस पूरे महीने आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी आप स्पिरिचुअल महसूस करेंगे, काफ़ी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ आप अपने अंदर महसूस करेंगे, ओके। हेल्थफुल ईटिंग का कार्ड है, तो डेफिनेटली इस महीने आपको अपने खाने पे बहुत ध्यान देना है। अच्छा खाना खाना है, अपने बॉडी के अंदर जो भी आप फीड कर रहे हैं उसको आपको ध्यान में रखना है कि आप क्या फीड कर रहे हैं अपनी बॉडी को, क्योंकि उसका मैनिफेस्टेशन ज़रूर होगा आपकी लाइफ में, ओके। सो अच्छा खा के आप अच्छा फील करेंगे। डायरेक्टली जो भी आप खाएंगे उसका आपकी एनर्जीज़ पे डायरेक्ट असर होगा, तो आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना है, ओके। कोई भी बाहर की चीज़ ना खाइए, आपके लिए इस महीने भारी पड़ सकती है, इस बात का ध्यान रखिए, ओके। ऑल्सो कोई भी जंक फूड हो गया वो अवॉइड करना है इस टाइम पे, क्योंकि ज़रा सी भी चूक होगी तो वो आपको जैसे मैंने कहा भारी पड़ सकता है। तो इस बात को आपको बार बार सेंट्रल थीम बना के चलना है इस महीने। बहुत सब्र से खाना है, और बहुत ही सलीके से और बहुत ही सोच समझ के खाना है जो भी खा रहे हैं, ओके। वॉश करके खाइए, और जो भी कोविड के नॉर्म्स हैं वो फॉलो कीजिए। और उसके साथ साथ जो है अदरवाइज़ ऑल्सो की कोशिश कीजिएगा कि हेल्थ रिलेटेड और खाने से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो इस महीने, ओके। फूड पॉइजनिंग वगैरह से भी आपको बचना है, तो बाहर का खाना बिल्कुल अलाउड
मैं नहीं करूँगी आपको इस टाइम पे, मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। ओके, सो फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए और सैलड खाइए। ओके, बहुत माइंडफुल तरीके से आपको खाना है। डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मेडिटेशन पूरे महीने आपको करते रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी प्रेशर है आपके ऊपर और काफ़ी स्ट्रेस भी महसूस कर रहे हैं आप इस महीने। ओके, लेकिन अदरवाइज़ मुझे लगता है कि आप अपने आप को कूल, काम, कंपोज करने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। स्पिरिट का कार्ड है, तो डेफिनेटली स्पिरिट्स के साथ आपका एक बहुत ख़ास आपको संबंध महसूस हो सकता है इस पूरे महीने। हो सकता है आपको डिवाइन मैसेजेस मिलते रहें पूरे महीने, एंजल नंबर्स दिखते रहें। ओके, तो एंजल नंबर्स जब भी दिखते हैं आपको, तो गूगल करके उसका मतलब समझिए और तुरंत से आप एंजल से कांटेक्ट बिठा सकते हैं, बात कर सकते हैं उस टाइम पे। ओके, बिकॉज़ आपके आसपास पूरे महीने एंजल ज़रूर रहेंगे। ओके, डोर टू स्पिरिट का ये भी कार्ड है कि अपनों का ख्याल रखिए। ओके, हो सकता है जो डिसीज सोल्स हैं, जो गुजर चुके हैं आपके घर में, जो भी आपके गार्डन एंजल्स हैं, वो इस महीने आपकी पूरी प्रोटेक्शन करेंगे। ओके, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि एक डिप हो सकता है हेल्थ में। ओके, आपके किसी फैमिली मेम्बर के साथ कोई एक ऐसा इंसिडेंट हो सकता है कि जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, लेकिन चीज़ें सही हो जाएंगी। आपको ध्यान रखना है उस चीज़ का। ओके, बस कि आपको अपने साथ साथ बाकी लोगों के खाने का भी ध्यान रखना है। ओके, तो ऐसा कोई वाक़या ना हो, इससे आपको बचे रहना है। इसके लिए आपको ख़ास ख्याल रखना है। इस पूरे रीडिंग को आप एक मैसेज की तरह ले सकते हैं, आप सबक की तरह ले सकते हैं, अलर्ट सिस्टम की तरह ले सकते हैं। ओके, अदरवाइज़ मैं ये देख रही हूँ कि जो भी आपके गार्डन एंजल्स हैं, वो पूरे महीने आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। ओके, एंड काफ़ी स्पिरिचुअल महसूस करेंगे आप, काफ़ी पूजा पाठ, मेडिटेशन, योगा, इन सब चीज़ों में ये पूरा मन जो है इसी तरह की एनर्जी रहेगी आपकी। मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक तो सबसे पहले आपको अगर आप घर पे रहते हैं तो अपने फादर का ख्याल रखना है आपको। ओके, जो भी ब्रेड विनर है आपके घर पे, आपको उनका ख्याल रखना है इस टाइम पे। ओके, एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड का मतलब ये भी है कि फाइनेंशियल मैटर्स में इस टाइम पे आपको ख़ास ख्याल रखना है। आप लकी भी साबित हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आपका लक काम करे फाइनेंस के मैटर में, आपको कोई दिक्कत ना हो। बट एट द सेम टाइम ये भी है कि किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो आगे चल के, उसका आपको अभी से प्लानिंग करके रखनी है। ओके, मैन होल्डिंग अ कॉइन का मतलब ये है कि आपको फाइनेंसेस को लेकर काफ़ी ख़ास ध्यान देना है इस महीने। ओके, बिल्कुल भी आपको बेकार की चीज़ों में खर्च नहीं करना है, वेस्टफुल स्पेंडिंग नहीं करनी है। जो भी आपका खर्चा हो वो बैलेंस्ड हो और सोच समझ के हो। ओके, और डेफिनेटली यहाँ पे जो भी आपके मेल फिगर्स हैं लाइफ में, उनका भी आपको ख्याल रखना है अच्छे से। ओके, उनकी हेल्थ का ख्याल रखना है, अपने फादर, दादाजी, नाना जी, चाचा, ताऊ जो भी हैं, उनकी हेल्थ का आपको काफ़ी ख्याल रखना है इस महीने। ओके, क्योंकि हो सकता है कि उनकी हेल्थ थोड़ी सी ऊपर नीचे जाए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत डेंजरस कार्ड्स नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको ख्याल ज़रूर रखना है। ओके, और आगे फाइनेंशियल फ्यूचर का भी आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, प्लैनेट्स का और एंजल्स का भी सपोर्ट मिलता रहेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई मेजर इशू नहीं देख रही हूँ मैं फाइनेंस के हिसाब से। मुझे लगता है आप बहुत कंसर्न रहेंगे फाइनेंसेस को लेकर, बहुत स्ट्रेस में रह सकते हैं, लेकिन कोई वो स्ट्रेस लेने वाली बात है भी नहीं। ओके, तो हम देखते हैं आप टैरो से। पहला कार्ड है लव से रिलेटेड। ओके, नाइट ऑफ रॉड्स। ऑलराइट, दूसरा कार्ड है करियर, स्ट्रेंथ। ओके, तीसरा कार्ड है फाइनेंसेस, 4 ऑफ कप्स। ओके, और हेल्थ से रिलेटेड कार्ड है ओके, नाइट ऑफ रॉड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। सो सबसे पहले जो लव से रिलेटेड कार्ड है वो है नाइट ऑफ रॉड्स। तो डेफिनेटली ये महीना बहुत अच्छा है रोमांटिकली किसी के साथ कनेक्ट करने का। तो डेफिनेटली यहाँ पे हो सकता है कि कोई आपसे यंग कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं, आपकी बात हो सकती है किसी यंग पर्सन से। ओके, और रोमांटिकली आप कनेक्ट कर सकते हैं उस पर्सन के साथ। ऑलराइट, डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपसे छोटे जो लोग होंगे वो आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं इस महीने। ओके, और या फिर अगर आप किसी के साथ हैं अभी पार्टनरशिप में, तो डेफिनेटली आपको काफ़ी यूथफुल एनर्जीज फील होंगी उनके साथ। ओके, एंड थोड़ा अपने कम्युनिकेशन स्टाइल पे ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपकी इमेच्योर बातें या किसी की इमेच्योर बातें आपको हर्ट कर सकती हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है पार्टनरशिप में। ओके, बट अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे कोई एनर्जी आती हुई आपकी तरफ दिख रही है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि एनर्जी थोड़ी प्लेयरिश हो सकती है, प्लेयरिश आपको लग सकती है
एट द बिगनिंग, ओके। हो सकता है इंसान प्लेयरिश दिखे आपको, लेकिन ये इमेच्योर है, इनको शायद हैंडल करना नहीं आता। ये नाइट है, ओके। नाइट इज़ अ यंग एनर्जी, ओके। तो जैसे मैंने कहा, एज में यंग हो सकते हैं, या फिर एक्शंस में ऐसा लग सकता है आपको कि काफ़ी इमेच्योर है, काफ़ी बच्चे हैं, जो नया टर्म है ना, निब्बा, तो उस तरह से आपको फीलिंग आ सकती है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है लव में, ओके। तो हो सकता है कि आप उनको रिजेक्ट कर सकते हैं, ये चांसेस हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप बहुत अट्रैक्ट हो इनकी यूथफुल एनर्जी से। हो सकता है आप काफ़ी मैच्योर हैं लाइफ में और आपको पसंद है कोई इंसान, अगर फ़नी है, चाइल्ड लाइक है, कोई हंसमुख है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको काफ़ी पसंद आएगी उनकी एनर्जी, ओके। सो अच्छा कार्ड है ओवरऑल इन द टर्म्स ऑफ लव एंड रोमांस। आई थिंक यू विल एंजॉय विद योर लव्ड वंस राइट नाउ, ओके। और काफ़ी इन्जॉय करेंगे, और काफ़ी हो सकता है घर पे आपका, हो सकता है बहुत वैसा माहौल नहीं है, कोविड की वजह से डरावना माहौल नहीं है, तो डेफिनेटली आप इम्यून है उस एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से। तो इस टाइम पे हो सकता है आप लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे हो ऑन द रिवर्स, ओके। करियर का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो डेफिनेटली पूरे महीने आपके अंदर स्ट्रेंथ रहेगा, जोश रहेगा अपना काम करते रहने का, ओके। आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपका करियर जॉब है आपकी कोई, या फिर आप बिजनेसमैन है, बिजनेस वूमन है, आई थिंक पूरे महीने आप स्ट्रेंथ बना के रखेंगे। नो मैटर व्हाट सिचुएशन कितनी भी डिफिकल्ट है, फिर भी आपके अंदर स्ट्रेंथ पूरी रहेगी, ओके। लियो की एनर्जी है यहाँ पे, तो डेफिनेटली आप ट्रू लियो हो सकते हैं एट हार्ट। तो आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में आप नीचे झुकते नहीं हैं, चाहे सिचुएशन कितनी भी ख़राब हो, ओके। मुझे लगता है कि यहाँ पे फाइनेंसेस को लेकर काफ़ी पूरे महीने आप थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं, ओके, बिकॉज़ ये फाइनेंस का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कोई एक सैडनेस है, एक उदासीनता है आपके अंदर फाइनेंसेस को लेकर, या तो फाइनेंसेस आपके डिप्लीट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ओके। या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस हो सकती है, पैसा कमाने वाली अपॉर्चुनिटी, या कोई डील मिस हो सकती है। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि अपनी कम्युनिकेशन को आपको बराबर रखना है, ओके। आपकी कम्युनिकेशन की वजह से हो सकता है आपकी कोई बड़ी डील मिस हो जाए, ओके, या फिर आप उसको हाथ से जाने दें, ओके। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ आप मिस कर रहे हैं। जो फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके वे, आप उनको ले नहीं रहे हैं, ओके। जस्ट अ मिनट। सो जो भी फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ, आप उन्हें शायद मिस कर रहे हैं पास्ट का सोच के, ओके। हो सकता है कोई एक बड़ी डील आपके के हाथ से चली गई हो, या फिर आपकी सिचुएशन पिछले महीने बहुत अच्छी ना रही हो फाइनेंशियली, तो हो सकता है इस महीने आपको ऐसा लगे कि अभी भी कुछ हालात बदल नहीं रहे हैं, ओके। आपकी जो एनर्जीज़ है वो काफ़ी नेगेटिव मुझे दिख रही है टुवर्ड्स फाइनेंसेस। तो डेफिनेटली आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट पॉजिटिविटी इन लाइफ, इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट गुडनेस, इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट मनी। तो आपकी एनर्जीज़ काफ़ी पॉजिटिव होनी चाहिए, ओके। तो मैं ये कहूँगी आपको कि आपको सैड नहीं रहना है, इवन इफ़ अगर आपकी रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं, आपको स्ट्रेंथ बना के रखनी है, जो कि आप बना के रखेंगे इस महीने, ओके। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपको पैसों को लेकर अच्छी एनर्जीज़ के साथ आपको मैनिफेस्ट करना है, ओके। और चैंटिंग करनी है, या फिर आपको लिख के मैनिफेस्ट करना है, जो भी आपका टेक्निक है मैनिफेस्ट करने का। लेकिन अगर आप सैड रहेंगे तो आप सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते जाएंगे पूरे महीने, ओके। तो ये आपके लिए एक रेड अलर्ट हो सकता है, रेड फ्लैग हो सकता है इस महीने का, कि आपको फाइनेंसेस पे ध्यान देना है, और अच्छी एनर्जीज़ और पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ आपको काम करते रहना है, ओके। पास्ट में क्या हुआ, आपके पैसे उड़े गए, बर्बाद हो गए, या किसी ने ले लिए, या किसी ने छीन लिए, या किसी ने आपको चीट कर लिया, यहाँ पे चीटिंग का भी कार्ड है। इस महीने खास ख्याल रखिएगा कि कोई आपको पैसों से चीट ना करे, ओके। या फिर आपसे कोई हेल्प मांगे और वो इंसान जो है वो अच्छी इंटेंशन से ना मांगे, तो आपको पूरा जाँच परख के हेल्प करनी है। ऐसा ना हो कि आप बहुत सारे पैसे दे दें एंड देन उसके बाद रिग्रेट करें, ओके, और आपके खुद के पास फिर पैसे ना बचें, राइट। तो यहाँ पे पार्टनरशिप से भी आपको कोई धोखा मिल सकता है, तो इस बात का आपका खास ख्याल रखना है, ओके। और ये भी हो सकता है कि आपकी वेस्टफुल स्पेंडिंग हो एंड देन बाद में आपको रिग्रेट हो, तो इस वजह से आपको ऐसा लगे कि मैंने सारे पैसे तो उड़ा दिए एंड अब मैं क्या करूं, राइट। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। पूरे महीने जो है फाइनेंसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो अपनी मनी को आप बहुत सोच समझ के खर्च कीजिए जहाँ भी खर्च कर रहे हैं, ओके। और पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैनिफेस्ट करते रहिए, आपके फाइनेंसेस जो है वो नॉर्मल चलते रहेंगे, स्मूथ चलते रहेंगे। आपको कहीं पे भी अप एंड डाउन नहीं जाना है फाइनेंस के मैटर्स में, ध्यान रखिएगा, ओके। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ। नेक्स्ट जो कार्ड है, लास्ट कार्ड जो है हमारा, वो है हेल्थ को लेकर। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो हेल्थ आपकी इस महीने अच्छी रहेगी, काफ़ी स्टेबल रहेगी, ओके। ये कार्ड काफ़ी रोबस्ट कार्ड है।
जो भी आपके मन में बातें हैं वो शेयर कीजिए, ओके। और बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है हेल्थ को लेकर, ओके। एंड ऐसा ना हो कि आप मन की बातें जो हैं अपने मन तक ही रख रहे हैं और उसके बाद आप परेशान हो रहे हैं अपने मन में। हो सकता है आप ब्रेड विनर हैं घर के, आप अकेले कमाने वाले हैं या आपके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं, इस वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप किसी को परेशान ना करें। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे स्ट्रेस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जो है, अगेन आज तीनों ही पाइल्स में ऐसी आई है, लेकिन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एक्सीडेंट से भी आपको बच के रहना है इस महीने, ओके। किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो तो उसकी वजह से भी आपकी हेल्थ इन द सेंस आपकी बॉडी पे और आपके ओवरऑल वेल बीइंग पे फ़र्क पड़ सकता है। तो आपको बहुत सोच समझ के ड्राइविंग करनी है अगर आप बाहर निकल रहे हैं घर से, ओके। ऑल्सो जो भी मुसीबतें आएंगी आप उसका डट के सामना करेंगे इस महीने। हेल्थ से रिलेटेड कोई बड़ी बीमारी मुझे नहीं नज़र आ रही है, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि इस महीने आपको काफ़ी औरों की अपने घर पे अगर सिचुएशन ऐसी बन गई कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई हेल्थ से रिलेटेड, तो आई थिंक आपको इस महीने अपनी हेल्थ को दांव पे लगा के आपको उनकी हेल्प करनी पड़ेगी इस महीने। ऐसा सिचुएशन बन सकता है, ओके। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। इसीलिए कह रही हूँ कि फाइनेंसेस को कंजर्व करके रखिए, डिप्लीट मत होने दीजिएगा सोर्सेस को, ओके। बट आपकी खुद की हेल्थ पे मुझे नहीं लग रहा है इस महीने कोई प्रॉब्लम आएगी। बट एट द सेम टाइम आपको चौकन्ना रहना है, अवेयर रहना है, ओके। और आप पूरी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं और बाहर निकलना है तो पूरे इस तरीके से वॉरियर बन के बाहर निकलना है, ओके। एंड आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको पता है कि किस डायरेक्शन जाना है और किस डायरेक्शन नहीं जाना है, आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आपको क्या करना है नहीं करना है, आपको बहुत अच्छे से पता है। आप बहुत वेल रेड पर्सन हैं, बहुत वेल गाइडेड पर्सन हैं। बट एट द सेम टाइम कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब घर पे कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उस टाइम पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते अपने आप को फ्रॉम द वायरस और फ्रॉम अदर थिंग्स ऑल्सो, फ्रॉम हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़। तो आपको इस महीने ख़ास ख्याल रखना है कि आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, ओके। बट अदरवाइज़ इट्स अ गुड मंथ हेल्थ के मामले में, ओके। जो भी प्रॉब्लम है, छोटी मोटी जो भी बीमारियां हैं, इंजरीज़ हैं, वो आपको बहुत बड़ा कोई मसला नहीं देंगी, लेकिन आपको सेफ्टी बना के रखनी है, ओके। फाइनेंसेस इस पूरे महीने आपके लिए सेंट्रल थीम हो सकती है, तो इसलिए मैं कहूँगी कि बार कहूँगी कि अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दीजिए, वेस्टफुल स्पेंडिंग नहीं करनी है इस महीने, ओके। सो दीज वर ऑल द मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ मे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सूदिंग लगी हो, कामिंग लगी हो, और अगर लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब, और बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं कभी भी, ओके। सो टेक केयर, बाय बाय।